नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। ये है हमारा न्यूज रूम लाइव और आज न्यूज रूम लाइव में हम बात करेंगे राहुल गांधी से। ईडी की पूछताछ को लेकर 2.5 घंटे हो गए हैं। अंदर ईडी सवाल पूछ रही है, बाहर नेताओं ने बवाल काट रखा अपने बयानों से। शशि, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से 2.5 घंटे से राहुल गांधी से पूछताछ जारी है ईडी के दफ्तर में। तो बाहर की तस्वीरें बयां कर रही है कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा होकर वहां पर बवाल मचा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। राजीव, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल और आज सुबह से ही इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई ये बड़ी कवरेज, मेगा कवरेज लगातार जारी है। एक एक रिपोर्ट्स आपको दिखाए जा रहे हैं, राजनीतिक मायने बताए जा रहे हैं और न्यूज रूम लाइव में भी हम ये बताएंगे कि ईडी का सामना कर रहे राहुल गांधी की क्या मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर घटेंगी। और बताएं बिल्कुल, और किस किस तरीके के सवाल उनके सामने रखे जा रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ एक तरफ तो पूछताछ, दूसरी तरफ जमकर हंगामा, तीसरी तरफ आरोप और प्रत्यारोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से क्या कहा जा रहा है और बीजेपी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, बताएंगे। सही, बिल्कुल अर्पिता जी, धन्यवाद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और न्यूज रूम लाइव की शुरुआत इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर ये है कि 2.5 घंटे हो चुके हैं राहुल गांधी ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस में हैं और उनसे पूछताछ चल रही है। 2.5 घंटे से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से ईडी दफ्तर में लगातार पूछताछ चल रही है और साथ ही साथ कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं का हुजूम उनके साथ ईडी दफ्तर पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने परमिशन तो नहीं दी थी, फिर भी ये लोग आए थे। तो राहुल गांधी ईडी दफ्तर में पेश इस वक्त हो चुके हैं। 2.5 घंटे से पूछताछ चल रही है, सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं जिसके जवाब उन्हें देने हैं। कांग्रेस के हंगामे पर बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि देश की राजधानी में भ्रष्टाचार के समर्थन में आंदोलन हो रहा है। जो जेल से बेल पर हैं उन्होंने अपने समर्थकों नेताओं को आह्वान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस इसे राजनीतिक साजिश बता रही है और साफ तौर पर कह रही है कि ये बीजेपी की साजिश है। बीजेपी गांधी परिवार को निशाना बना रही है और बीजेपी ईडी के साथ साथ सभी जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। तो कांग्रेस यहां पर सीधे सीधे सरकार पर आरोप लगाती है और कहती है कि वो इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इस समय की जो सच्चाई है वो ये कि ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस में 2.5 घंटे से राहुल गांधी से पूछताछ चल रही है। हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कहां हैं उनसे बात करेंगे। शुभांकर, हमारे साथ इस वक्त अरविंद ओझा जुड़े हुए हैं ईडी दफ्तर से। अरविंद, जरा ये बताइए कि 2.5 घंटे से अंदर सवाल जवाब चल रहा है, बाहर नेताओं का बवाल है। क्या बड़ी बातें, क्या बड़े सवाल हो सकते हैं जो इन 2.5 घंटों में ईडी ने राहुल गांधी से पूछे होंगे? देखिए, अब तकरीबन राहुल गांधी से थर्ड फ्लोर, जो ईडी दफ्तर का थर्ड फ्लोर है, वहां पर असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के 2 अधिकारी हैं, वो सवाल जवाब कर रहे हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट होगा, जो कुछ भी राहुल गांधी बयान देते हैं वो सब कुछ टाइप्ड होगा, वो सब कुछ लिखित बयान होगा और जिसके काफी मायने होंगे। तो वो बयान पिछले 3 घंटे से राहुल गांधी से ईडी के इस दफ्तर में, आपको बताऊं कि यहाँ से कुछ दूरी पर ही दफ्तर है, यहीं से राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ गाड़ी में बैठकर अंदर की तरफ गए, जिसके बाद प्रियंका गांधी बाहर उतर गई और जो राहुल गांधी वो ईडी के दफ्तर अंदर चले गए। लेकिन जब वो यहाँ पर पहुंचे राहुल गांधी, तो पीछे पीछे कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम था। साथ ही साथ जो टॉप लीडरशिप थी कांग्रेस की, वो यहाँ पर पहुंची थी। जबकि अगर आप देखें तो बाकायदा यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 144 धारा लागू है और 144 धारा लागू, इसका उल्लंघन न करे। बावजूद इसके यहाँ पर भारी तादाद में जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप थी वो यहाँ पर पहुंची थी। उसके अलावा यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद एक एक करके दिल्ली पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो यहाँ पर जो तमाम सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी से ईडी के दफ्तर में तीसरी माले पर पिछले 3 घंटे से लगातार पूछताछ की जा रही है, जिसमें बिल्कुल ईडी के सवाल और बाहर सियासत को लेकर बवाल, ये 2 बड़ी बातें। शशि, बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे दूसरे संवाददाता तंसीम हैदर भी लगातार जुड़े हुए हैं। तंसीम हैदर थाने के बाहर मौजूद है। तंसीम, सबसे पहले ताजा हालात जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है बोर्ड्स के साथ हैं, होर्डिंग्स के साथ है, जिसमें साफ साफ उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी हैं, ये झुकेंगे नहीं।
जी, जाहिर है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में राहुल गांधी के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके चलते कई बड़े जो कांग्रेस के लीडर हैं उनको पुलिस ने डिटेन किया है। और डिटेंशन के बाद ये साउथ दिल्ली का फतेहपुर बेरी थाना है जहां अभी हम मौजूद हैं। इस थाने के अंदर कांग्रेस के कई बड़े लीडर अशोक गहलोत, मुकुल वासनिक, दीपेंद्र हुड्डा, ऐसे तमाम नेता अंदर मौजूद हैं जिनको वहां पे अंदर रखा गया है और उनको ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के तौर पर यहां पर लाया गया है। और इसमें अंदर फिलहाल किसी को जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन यह है कि उन्हें डिटेंशन में रखा गया है। और ये भी है कि जो धारा 144 है उसका भी उल्लंघन किया गया था। तो इस तरह से अभी फिलहाल तो इनको डिटेन करके रखा जाएगा इसी थाने में। इसमें कई और भी नेता कांग्रेस के जुड़े हुए हैं जो अंदर मौजूद हैं थाने में फतेहपुर बेरी में। तो जाहिर है कि एक्शन जो दिल्ली पुलिस ने लिया है, उनका यह कहना था कि इन जो भी कांग्रेस के लीडर थे या कांग्रेस के लोग थे उन्होंने धारा 144 का उल्लंघन किया। क्योंकि धारा 144 लगी हुई थी, लिहाजा उन्हें डिटेन किया गया है। उन्हें थाने लाकर, ये फतेहपुर बेरी साउथ दिल्ली का थाना है, वहां रखा गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि जब तक पूछताछ खत्म नहीं हो जाती तब तक इन सभी तमाम बड़े नेताओं को यहां पर रखा जाएगा और उसके बाद ही उन्हें यहां से प्रिवेंटिव डिटेंशन के बाद छोड़ा जाएगा। बिल्कुल बने रहें तंसीम आप हमारे साथ, क्योंकि आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि बिना बात शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद भी वहां से उन्हें पकड़कर ले जाया गया है थाने और जहां फतेहपुर में उन्हें रखा गया है। आगे राजीव आपको जानकारी देंगे कुछ ब्रेकिंग न्यूज। बिल्कुल शशि, इसी से जुड़ी बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स इस वक्त प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, उनको हिरासत में लिया गया है। बड़ी खबर आपको दे दें, राहुल गांधी की पेशी चल रही है, उनसे पूछताछ चल रही है। तकरीबन 2.5 घंटे का वक्त, उससे थोड़ा सा बल्कि ज्यादा ही हो गया। लेकिन इस बीच में कांग्रेसी नेता जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको हिरासत में लिया गया और तुगलक रोड थाने में कई बड़े नेता मौजूद हैं। इस वक्त वो मौजूद है और ये तस्वीरें आप देखिए, वहीं पर मौजूद हैं कांग्रेस के लीडर्स प्रदर्शन कर रहे थे, उनको हिरासत में लिया गया। प्रियंका गांधी वाड्रा बिल्कुल बीचों बीच में आपको नजर आ रहे होंगी। हरीश रावत भी साथ में बैठे हुए हैं, कांग्रेस के अन्य लीडर्स भी वहां पर हैं। अधीर रंजन चौधरी सरीखे जो है कांग्रेस के जो दिग्गज लीडर हैं। कांग्रेस के कई नेता ये भी कह रहे हैं कि उन पर थोड़ा सा जुल्म भी हुआ है, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा की मुलाकात, हिरासत में लिए गए नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है। अधीर रंजन चौधरी, हरीश रावत आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा दिख रहे हैं। तकरीबन 3 घंटे का वक्त हो गया है, ईडी की पूछताछ चल रही है नेशनल हेराल्ड केस में और यंग इंडिया कंपनी के डायरेक्टर राहुल गांधी, उनसे पूछताछ लगातार चल रहे हैं। जो संभावित सवाल हो सकते हैं जो राहुल गांधी के सामने रखे जा रहे हैं वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। और अब बड़ी खबर आपको ये दे दें कि जहां सवाल जवाब जारी है तो दूसरी तरफ हिरासत में लिए गए कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन ताकि हालात बाहर ज्यादा खराब ना हो, यही वजह है कि उनको हिरासत में लिया गया है। ईडी की पूछताछ खत्म होने के बाद हो सकता है कि उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन फिलहाल वो हिरासत में है। कब तक छोड़ा जाएगा भी पुलिस ने भी क्लियर नहीं किया है। आज प्रदर्शन देखने को मिला था और कांग्रेस पहले से ही क्लियर थी, उनकी स्ट्रैटेजी क्लियर थी कि राहुल गांधी को हिरासत में, राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो उससे पहले प्रदर्शन होगा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी अलग अलग जगहों से कांग्रेस के नेताओं ने और कहा कि सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही बीजेपी, आरोप लगाएगा कांग्रेस की तरफ से और इसका तो प्रदर्शन होना चाहिए इसके खिलाफ। यही वजह है कि आज कांग्रेस के नेता प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए और ईडी दफ्तर जाने से पहले कांग्रेस के मुख्यालय में सभी जुटे, राहुल गांधी भी वहां पर पहुंचे और उसके बाद राहुल गांधी से पूछताछ चल रही है। And they are being taken in, Priyanka. तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस वक्त हिरासत में, लेकिन ईडी दफ्तर में क्या चल रहा होगा, हमारे संवाददाता लगातार वहां से बने हुए सवाल करेंगे आपके साथ। बिल्कुल अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहां से मौजूद हैं। अरविंद, अगर इस बारे में भी जानकारी हो कि जो लोग हिरासत में लिए गए हैं, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने बाकायदा ये आरोप लगाया कि उनको चोट लगी है और शिकायत की है इसकी कि चोट लगी है, इसके बारे में कोई जानकारी हो तो दीजिएगा। साथ ही साथ अंदर अभी क्या चल रहा है, कितनी और देर पूछताछ चल सकती है राहुल गांधी से? देखिए, ईडी की जो अमूमन पूछताछ होती, चाहे ममता बनर्जी के जो भतीजे अभिषेक बनर्जी जब वो आए थे तो उनसे देर रात तक लंबी पूछताछ हुई थी। तो अब ये ईडी के ऊपर निर्भर करता है कि कितने सवाल होंगे और कितने सवालों के जवाब राहुल गांधी से पूछे जाने हैं। तो ये पूछताछ जाहिर सी बात है अभी लंबी चलने वाली है। रही बात, जैसा आपने दूसरा सवाल पूछा कि नेताओं को कुछ चोट लगी है, तो देखिए जिस तरह से यहाँ सुबह के वक्त जब जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रवर्तन निदेशालय पर, जैसे ही राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं प्रियंका गांधी के साथ, वैसे पीछे पीछे कार्यकर्ता पहुंचे, जिसमें
टॉप लीडरशिप भी थी कांग्रेस की। उसके बाद फिर पुलिस यहाँ पर पहुंची है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार्यकर्ता हटने को राजी नहीं थे। तो इस वजह से बलपूर्वक उन्हें यहाँ से हटाकर बस में ले जाया गया और इस दौरान हो सकता है कि कुछ कार्यकर्ताओं को चोट लगी हो। ये बहरहाल पुलिस इसके बारे में बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करेगी, लेकिन फिलहाल यह है कि सभी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है दिल्ली के अलग अलग थानों में। और नई दिल्ली से अलग, क्योंकि इस वक्त जो मैं जहां मौजूद हूं, प्रवर्तन निदेशालय का जो दफ्तर है वो नई दिल्ली में लुटियंस जोन इलाके में है। तो जितने भी लीडर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, बड़े जो नेता हैं, उनको नई दिल्ली से अलग दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रखा गया है। जैसे साउथ डिस्ट्रिक्ट है, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है, इन इलाकों में रखा गया है। दूरी बढ़ाई गई है और बहुत मुमकिन है कि जब राहुल गांधी से पूछताछ होगी और उसके बाद जब वो यहाँ से निकलेंगे तो उन तमाम लीडर्स को रिलीज किया जाएगा। लेकिन फिलहाल सभी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है, जबकि 3 घंटे से राहुल गांधी से लगातार ईडी के दफ्तर में ईडी के तमाम जो सीनियर ऑफिसर हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए पूछताछ इस वक्त चल रही है और इस बीच हम आपको 2 तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किस तरीके से उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब राहुल गांधी पहुंच रहे थे ईडी दफ्तर, जो कि कांग्रेस दफ्तर से 1 किलोमीटर का वो रास्ता था, वो सफर था। लेकिन पहले ही कांग्रेस दफ्तर के पास ही बैरिकेड लगा दिया गया था, क्योंकि पहले ही इजाजत मांगी गई थी इस प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा। पुलिस की तरफ से इसकी इजाजत नहीं मिली थी, बावजूद इसके ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया गया था कि वो अपने विरोध प्रदर्शन को रोकने नहीं वाले हैं। जमकर प्रदर्शन हुआ, लोग हिरासत में लिए गए। दूसरी तस्वीर हिरासत में लिए गए नेताओं की दिखा रहे हैं, जिनसे प्रियंका गांधी मिलने पुलिस स्टेशन पहुंची। तो कुल मिलाकर अभी जो लोग हिरासत में लिए गए हैं वो अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं कि हिरासत में लेने के वक्त उन्हें चोट लगी है। अब उस पर क्या पुलिस की तरफ से रुख रहता है वो देखना होगा। कितनी और लंबी पूछताछ राहुल गांधी से चलती है, इस पर भी नजर रहेगी। सही बिल्कुल अर्पिता, और सीधे हम आपको दिल्ली के तुगलक रोड थाने लिए चलते हैं। सुप्रिया भारद्वाज हमारी संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अधीर रंजन चौधरी ने शिकायत दर्ज करवाई, क्या कहा है उस शिकायत में? सुप्रिया। अधीर रंजन चौधरी इस समय भी जो है वो तुगलक रोड थाने में मौजूद है और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, बाहर जो है यहाँ पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं को जो है अभी भी डिटेन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, जो लोकसभा में उनके पार्टी के जो नेता भी हैं, उन्होंने ये कंप्लेंट जो है दर्ज करवाई है पुलिस के खिलाफ। उन्होंने कहा कि उनको जो है मैन हैंडल किया गया, जिसकी वजह से उनके जॉब पे जो है वो इंजरीज आ गई हैं और उसके चलते जो है मैटर के अंदर देखा जाए पुलिस जो है उन लोगों को, उन पुलिस वालों पे कार्रवाई करे जिन्होंने उनको मैन हैंडल किया है और उनको इंजरीज आई हैं। अभी भी कांग्रेस पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, चाहे केसी वेणुगोपाल हो, चाहे हरीश चौधरी हो, वो सब यहाँ पर मौजूद है। और इनके अलावा अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से जो है वो प्रियंका गांधी गई है। मैं आपको पीछे जो है दृश्य दिखाना चाहती हूँ। दिन भर यही हुआ है। राहुल गांधी के नाम की टी शर्ट पहने में आपको कांग्रेस कार्यकर्ता दिख जाएंगे। यहाँ पे लिखा है सत्यमेव जयते। ये जो खाना है ये अंदर जा रहा है, क्योंकि अंदर अभी भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को डिटेन करके रखा। और सामने आप देखिए जो है पुलिस, दिल्ली पुलिस जो है वो धरपकड़ कर रही है। ट्रैफिक की बहुत ज्यादा जो है वो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, काफी ज्यादा दिक्कत भी हो रही है। और यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का सारा दिन आज न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में यही हुआ है कि उनको पकड़ पकड़ के जो पुलिस है वो लेके जा रही है। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगी किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और दिल्ली पुलिस के अंदर जो है वो एक तरीके से झड़प हो रही है। यहाँ पर देखिए दिल्ली पुलिस जो है वो नेताओं को अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं और पुलिस सीआरपीएफ के बीच में यहाँ पर जो है वो झड़प हो रही है। आपको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सारा दिन में जो है यहाँ पर आज इसी तरह के दृश्य देखने को मिले हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और किस तरीके से उनको जो है दिल्ली पुलिस, और यहाँ तो जो है वो सीआरपीएफ है, वो लोग जो है साथ में पैरामिलिट्री फोर्स है, उनको यहाँ पर जो है लेकर जो है जाया जा रहा है। किस तरह से आप देख सकते हैं कि बसों में कार्यकर्ताओं को भरा जा रहा है और यहाँ से लेके जाया जा रहा है। ऐसे ही दृश्य भर सुबह से हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और बाद में इस तरीके से उन्हें पुलिस जो है वो उठा के लेकर जा रही है। जी
बहुत धन्यवाद सुप्रिया, लेकिन आप बने रहिए, हम और आगे आपसे बात करेंगे, लेकिन इस खबर पर और जानकारी आपको देंगे हमारे साथी शुभांकर। तो ये तस्वीरें लगातार सुप्रिया आपको दिखा रही थी, कैसे बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है निकल कर आ रहे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि देखिए करप्शन का मामला ईडी के सामने पेशी है और इसको एक इवेंट बना दिया गया है। ऐसा दिखाया जा रहा है कि ऐतिहासिक दिन है। इसमें ऐतिहासिक क्या है, क्या करप्शन को लेकर यह ऐतिहासिक है। लेकिन फिलहाल तस्वीर देखिए, प्रियंका गांधी आपको यहां पर नजर आ रही है तुगलक थाने में और तमाम हिरासत में लिए गए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात कर रही हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब प्रियंका गांधी तुगलक रोड थाने के अंदर मौजूद थी। आप देख सकते हैं उनके साथ तमाम कांग्रेसी मौजूद हैं और प्रियंका यहां पर पहुंची उन तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए जिन्हें आज विरोध प्रदर्शन के लिए हिरासत में लिया गया है। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तस्वीर में ईडी जाते वक्त राहुल गांधी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जब राहुल गांधी जा रहे थे उस वक्त कैसा दृश्य था, कैसे बड़ी संख्या में कांग्रेसी जो थे वो आज खुलकर निकले, सड़कों पर आए। और दूसरी तस्वीर तुगलक थाने रोड में प्रियंका गांधी की। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज ईडी के सामने पेश हुए राहुल गांधी, जारी है सवाल जवाब। 3 ईडी अफसरों की टीम कर रही राहुल गांधी से पूछताछ से पहले दिलाई गई शपथ। ईडी दफ्तर से पहले कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे राहुल गांधी। यहां बहन प्रियंका के साथ ईडी दफ्तर के लिए निकले। कांग्रेस मुख्यालय से ईडी दफ्तर तक सत्याग्रह मार्च, राहुल की पेशी का विरोध। कुछ दूर राहुल गांधी भी चले, राहुल के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद थे। ईडी दफ्तर के बाहर सख्त सुरक्षा, पुलिस ने सत्याग्रह मार्च को रास्ते में रोका। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया। दिग्विजय सिंह, अधीर रंजन चौधरी और अशोक गहलोत सहित कई नेता थे मार्च में शामिल। बैरिकेडिंग तोड़ते हुए नजर आए कुछ कार्यकर्ता, पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। मार्च करते हुए ईडी दफ्तर के बाहर पहुंचे नेता और कार्यकर्ता। ईडी मुख्यालय के बाहर कुछ ने दिया धरना। मार्च में महिला कार्यकर्ता भी शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने इन्हें हिरासत में लेकर अलग से बसों में बिठाया। हिरासत में लेने के बाद कांग्रेस नेताओं को तुगलक रोड थाने लाया गया। यहां भी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। प्रियंका गांधी भी पहुंची तुगलक रोड थाने, हिरासत में लिए गए नेताओं से मुलाकात की। राहुल गांधी की पेशी को लेकर कांग्रेस मुख्यालय में सुबह से थी हलचल, समर्थन में लगाए गए पोस्टर्स। पोस्टर बैनर के साथ जुटे थे कांग्रेसी कार्यकर्ता। राहुल गांधी के घर के बाहर सख्त कर दी गई सुरक्षा व्यवस्था। और इस बीच आपको बता दें बड़ी खबर, राहुल गांधी से पूछताछ खत्म हो गई। तकरीबन 3 घंटे की पूछताछ चली है। ईडी दफ्तर में वो मौजूद थे, ईडी दफ्तर से अब वो बाहर निकले हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी से पूछताछ खत्म हो गई है। ईडी दफ्तर से बाहर निकल आए हैं राहुल गांधी। 3 घंटे के करीब ये पूछताछ चली है। कई सवाल यहाँ पर सामने राहुल गांधी के रखे गए, लेकिन भारी बवाल ईडी दफ्तर के बाहर देखने को मिला, जहां पर ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए राहुल गांधी जब ईडी दफ्तर से बाहर निकले, आशंका ये थी कि लंबी ये पूछताछ चल सकती, लेकिन फिर भी 3 घंटे के करीब ये पूछताछ चली है और अब ईडी दफ्तर से वो बाहर निकले हैं। 23 तारीख को सोनिया गांधी को भी पेश होना है, क्योंकि वो कोरोना संक्रमित हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, इसलिए उनका समय बदला गया। पहले 8 जून को उनको पहुंचना था, राहुल गांधी को भी 2 तारीख को पहुंचना था, लेकिन वो विदेश में थे, जिसके बाद आज का वक्त मिला था और आज वो पहुंचे ईडी के सामने। तकरीबन 3 घंटे तक ये पूछताछ चली और अब पूछताछ खत्म हो चुकी है। कई सवाल यहाँ पर सीधे तौर पर उनके सामने रखे गए होंगे। उन सारे सवालों को रिकॉर्ड में रख लिया गया है। जाहिर तौर पर अब जब सोनिया गांधी से पूछताछ चलेगी तो इन्हें देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको बता दें जिस वक्त ये पूछताछ अंदर चल रही थी, तभी कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया था कि तब तक वो
यहाँ बाहर प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक ये पूछताछ चलेगी। नेताओं को हिरासत में लिया गया था, उनसे मिलने प्रियंका गांधी भी पहुंची। प्रियंका गांधी खुद कोरोना पॉजिटिव हुई थी, लेकिन नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद सबसे पहले वो राहुल गांधी के आवास पर पहुंची थी। दोनों भाई बहन वहां पर उन्होंने बैठकर आगे की रणनीति पर चर्चा की और उसके बाद दोनों साथ में निकलकर कांग्रेस दफ्तर पहुंचे थे। दफ्तर पहुंचने के बाद वहां नेताओं से मुलाकात करने के बाद राहुल गांधी 11 बजे के तरफ ईडी दफ्तर पहुंचे। वहां उनसे पूछताछ शुरू हुई। तकरीबन 3 घंटे की पूछताछ रही और ये पूछताछ आज के लिए खत्म हो गई है। ईडी ने राहुल के लिए कई अहम सवालों की एक लिस्ट तैयार की थी और उसके तहत उनसे सवाल पूछे गए। 2 तस्वीरें आपके सामने है। 11:15 बजे ईडी दफ्तर वो पहुंचे थे, 2:30 बजे पूछताछ खत्म हुई है। दफ्तर से वो बाहर निकलते हुए ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब राहुल गांधी पूछताछ में जो सवाल उनके सामने रखे गए उनके जवाब देने के बाद वो बाहर निकल आए। पूछताछ खत्म हो चुकी है। इस बीच कई सवाल यहां उठते हुए नजर आ रहे। मुनीश पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, ईडी दफ्तर के बाहर हैं। मुनीश, यानी तकरीबन 3 घंटे की ये पूछताछ चली। कई सवाल पहले ही तैयार कर लिए थे, उनके जवाब लिए गए हैं। आज राहुल गांधी से 23 जून को सोनिया गांधी से होगी अब अगली पूछताछ। जी बिल्कुल, देखिए हम ईडी दफ्तर के सामने मौजूद हैं और यही वो गेट है जहां से राहुल गांधी थोड़ी देर पहले निकले। उनका कॉन्वॉय निकला और उसके बाद वो यहां से निकल गए। आज की जो पूछताछ है वो काफी अहम थी इस पूरे केस को लेकर, खास करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को लेकर। और 11:30 बजे पूछताछ शुरू हुई, 2:30 बजे तक चली, यानी कि लगभग 3 घंटे की पूछताछ हुई। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी से इस दौरान एजेएल को लेकर और उसके अलावा यंग इंडिया को लेकर सवाल जवाब किए गए कि आखिरकार इसके शेयर होल्डिंग से क्या राहुल गांधी को किसी तरह का फायदा हुआ, क्या सोनिया गांधी को किसी तरह का फायदा हुआ। लेकिन राहुल गांधी ने इस पूरी पूछताछ के दौरान इन बातों से साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने इस पूरे केस में एजेएल, नेशनल हेराल्ड या यंग इंडिया को लेकर कुछ भी गलत किया हुआ है। ये जानकारी सूत्रों से बाहर निकल कर आ रही है। उसके अलावा क्या इस मामले में आगे भी राहुल गांधी से पूछताछ की जाएगी या नहीं की जाएगी, अभी उस बारे में जानकारी और भी आना बाकी है। तो अब आगे और पूछताछ होनी है या नहीं होनी, इस पर अभी आगे जानकारी आने बाकी है। वहीं ये तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं किस तरीके से जो कार्यकर्ता थे उन्होंने काफी वहां बवाल मचाया, विरोध प्रदर्शन किया और उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। सही और धन्यवाद अर्पिता। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से 3 घंटे तक ये पूछताछ चली और 3 घंटे की पूछताछ के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बाहर निकल गए हैं और ये 2 तस्वीरें लगातार हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। राहुल गांधी 3 घंटे पूछताछ के बाद बाहर निकले। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता, क्या कुछ हुआ मुनीश, क्या जानकारी मिल पाई? देखिए, सही जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक अभी 3 घंटे की पूछताछ हुई है, लेकिन क्या आज की पूछताछ पूरी तरह से खत्म हो गई है, इस बारे में अभी कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है। क्या उनको लंच के लिए बोला गया कि वो लंच के लिए बाहर जा सकते हैं या फिर आज की पूछताछ खत्म हो गई है, इस पे जो क्लैरिटी है आने में थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, ईडी हेडक्वार्टर के ठीक सामने मौजूद हूं। यहाँ पर लगभग 3 घंटे तक राहुल गांधी से पूछताछ हुई और पूछताछ के बारे में जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक यहाँ पर 3 अधिकारियों ने राहुल गांधी से कई सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की। धारा 50 के अंदर ये पूरी की पूरी पूछताछ हुई है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। और उस पूछताछ के दौरान में उनसे जो 4-5 अहम सवाल किए गए थे वो यही थे कि आखिरकार यंग इंडिया के शेयर होल्डर वो क्यों बने, 38% शेयर वो और सोनिया गांधी ने क्यों लिया। इसके अलावा एजेएल ने 92 करोड़ रुपए का जो लोन था उस लोन के एवज में यंग इंडिया ने 50 लाख रुपए का लोन क्यों दिया था। क्या उनको 2000 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी, जो कि आरोप लगते रहे हैं कि इस पूरे जो घोटाला का नाम दिया गया है, इस पूरे घोटाले से क्या राहुल गांधी या सोनिया गांधी को 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज का मुनाफा पहुंचा या नहीं पहुंचा, इन सभी चीजों को लेकर सवाल जवाब किए गए। राहुल गांधी ने एक तरह से ये साफ कर दिया कि उनका इन घोटालों से या कथित तौर पे जो इस मामले में आरोप लग रहे हैं कि करप्शन किया गया है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब ये तय करना पड़ेगा ईडी को कि क्या दोबारा भी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाना है या फिर आज की पूछताछ जो है उस पर भी थोड़ी क्लैरिटी आनी बाकी है। सही कि क्या ये लंच ब्रेक है या फिर आज की पूछताछ खत्म हो गई है। और इस वक्त स्थिति क्या है मनीष, क्या चल रहा है वहां पर? जी देखिए,
देखिए, अगर मैं स्थिति आपको बता दूं तो देखिए बैरिकेडिंग अभी भी है। यहाँ पर देखिए जो पुलिस के अधिकारी हैं वो बाहर तो आ रहे हैं, क्योंकि एक बार राहुल गांधी निकले हैं तो बैरिकेडिंग जो है वो धीरे धीरे कम की जा रही है। काफी तादाद में यहाँ पर पुलिस कर्मचारी मौजूद थे सुबह से, और अब जो है ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए पहले लेयर की वो बैरिकेडिंग थी, ठीक उसके पीछे ईडी का दफ्तर है। जहां पे मैं खड़ा हूं ये दूसरे लेवल की बैरिकेडिंग है। और इसके अलावा अगर मेरे कैमरा पर्सन रितेश आपको दिखा पाए तो जिस जगह पे, जिस सड़क पे मैं खड़ा हूं, ये है एपीजे अब्दुल कलाम रोड। इस रोड से बाईं तरफ हो या दाईं तरफ हो, दोनों जगह पे बैरिकेडिंग की गई थी। मेरे अगर दाहिनी तरफ आप देखेंगे तो बैरिकेडिंग अभी भी की गई है। इसीलिए अभी तक ये साफ नहीं हो पा रहा है कि क्या राहुल गांधी दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे। अगर आते हैं या नहीं आते हैं तो फिर ये देखना पड़ेगा कि उनके जो सपोर्टर्स हैं, जो सुबह हजारों की तादाद में पूरे देश में मौजूद थे, दिल्ली में सैकड़ों की तादाद में मौजूद थे, क्या वो फिर से यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन फिर से यहाँ पर बनती है कि नहीं बनती है, ये सब कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस को भी अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना है। मनीष, अगला सवाल आपसे पूछेंगे हमारे साथी शुभांकर। मनीष, जरा ये समझाइए कि बाहर जो बवाल चल रहा है वो तो लगातार हम देख रहे हैं, सियासत को आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, जनता समझदार है, वो अपने तरीके से आकलन कर लेगी। लेकिन कानून के जानकार क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? यहां से ये मामला आगे कैसे बढ़ सकता है? आपने कहा कि पूछताछ के बाद अभी क्लियर नहीं है कि लंच ब्रेक है, आगे सुनवाई होगी, लेकिन कानून के जानकार क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले में? जो 50 लाख रुपए से लेकर 2000 करोड़ गबन का आरोप लगा है, उस पर क्या हो सकता है? क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं? जरा इस बारे में समझाइए। जी देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं जिसको बारीकी से देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो नेशनल हेराल्ड, जिसकी शुरुआत 1937 में हुई थी, उस समय कई स्वतंत्रता सेनानी जवाहरलाल नेहरू के साथ में आते हैं, उसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन 1960 से लेकर तो उसके बाद 2010 तक 92 करोड़ रुपए के डेट में चली गई थी एजेएल, जो एक कंपनी थी नेशनल हेराल्ड को पब्लिश करने के लिए। एजेएल को कांग्रेस लोन देती है, लेकिन फिर भी वो डेट में जाता है। एक नई कंपनी की शुरुआत की जाती है, यंग इंडिया। यंग इंडिया में सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों 38% के शेयर होल्डर बन जाते हैं, और यंग इंडिया का 50 लाख रुपए एजेएल में लगाया जाता है ताकि एजेएल की स्थिति को बेहतर किया जाए। और उसके सारे जो इक्विटी थे, शेयर होल्डर्स थे एजेएल के, वो यंग इंडिया के अंडर आ जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मसला आता है कि 50 लाख रुपए का निवेश करके एक कंपनी 92 करोड़ का डेट जो है, जो कर्जा है, उसे अपने अंदर लेती है, लेकिन 2000 करोड़ रुपए की जो संपत्ति थी उस कंपनी की, वो भी यंग इंडिया के अंदर आ जाती है। ये पूरा का पूरा इस मामले में आरोप है। अब कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता और उनके जो लॉयर अभिषेक मनु सिंघवी, वो साफ तौर पे कहते हैं कि इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, यानी कि जब तक कि कोई प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं होगा तो ईडी इस मामले में कोई जांच शुरू नहीं कर सकती है। ईडी के अधिकारियों से जब मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इस मामले को अदालत में लेकर गए थे सुब्रमण्यम स्वामी, वहां पर अदालत ने साफ तौर पे कहा हुआ था कि इसमें इनकम टैक्स को जांच करने की जरूरत है, और उसी समय उन्होंने आदेश दिया था कि ईडी भी इसमें इंक्वायरी कर सकती है। उसके बाद में पीएमएलए के तहत एक मामला दर्ज किया गया, कई लोगों के बयान दर्ज किए गए। कुछ दिन पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन बंसल, इन लोगों के बयान दर्ज किए गए थे। और मैंने अधिकारियों से साफ पूछा कि आप राहुल गांधी या सोनिया गांधी से पूछताछ क्यों करना चाहते हैं? उन्होंने ये जवाब दिया कि आखिरकार राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अलावा जितने ऑफिस बेयरर्स थे एजेएल या यंग इंडिया के, सबके बयान दर्ज हो चुके हैं। 2 शख्स जो बाकी रह गए हैं वो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी, और क्योंकि वो शेयर होल्डर थे, कंपनी उनके नाम पर थी, वो डायरेक्टर्स थे, इसके लिए उनसे पूछताछ करना जरूरी था, और इसी वजह से आज वो ईडी दफ्तर में पहुंचे और उनसे पूछताछ की गई। 23 तारीख को सोनिया गांधी को भी इसी दफ्तर में आना पड़ेगा पूछताछ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीश इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ हमारी दूसरी संवाददाता श्रेया जुड़ गई हैं, ईडी दफ्तर के बाहर से वो मौजूद हैं। श्रेया, जानना चाहेंगे क्या साफ हो पाया है कि आखिर किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, और लीगल एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, कितनी बड़ी मुश्किल आगे राहुल गांधी के लिए अब होने वाली है? देखिए, अगर हम सवाल के बारे में बात करें तो करीबन 3 घंटे तक राहुल गांधी को पूछताछ की गई। ये नेशनल हेराल्ड का मामला है जहां इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पीएमएलए के तहत केस फाइल की है। राहुल गांधी की इन्वॉल्वमेंट, जो यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी जिन्होंने एजेएल को अक्वायर किया था, उनमें उनकी शेयर होल्डर होने के लिए और उनके डायरेक्टर की जो पद है, इसके कारण उनसे पूछताछ किया जा रहा है, क्योंकि जो कंपनी इस पूरे दायरे में, इस पूरे केस में है, यंग इंडिया लिमिटेड, उन्होंने अपनी जो एजेएल कंपनी
कंपनी को खरीदी थी जो डेट में चली गई थी 90 करोड़ रुपए की, उसमें ये आरोप लगाए गए थे कि 2000 करोड़ की जो एसेट्स थे, जो प्रॉपर्टी थे, वो भी कहीं ना कहीं एक्वायर किया गया था और एक मनी लॉन्ड्रिंग की भी केस दर्ज की गई थी। अगर बात करें तो ये केस सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत में पहली बार लेके गए थे और फिर अदालत से भी ये राय आया था कि इनकम टैक्स इसमें प्रोब करे और ईडी भी इसमें जांच कर सकती है, जिसके बाद ईडी ने इस केस में पीएमएलए के तहत केस फाइल की। राहुल गांधी पे क्यों सवाल उठता है? क्योंकि वो डायरेक्टली 38% शेयर होल्डर है यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी में है, जिस कंपनी ने एजीएल को अक्वायर किया था। और आरोप क्योंकि ये है कि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस है, एसेट्स की भी मिस अप्रोप्रिएशन है। तो इसी के तहत ईडी आज राहुल गांधी से करीबन 3 घंटे तक पूछताछ की। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि क्या वो लंच ब्रेक में गए या फिर वापस आएंगे, दूसरे दिन भी उनको समनिंग हो सकती है, अभी तक ये क्लियर नहीं है। लेकिन 3 घंटे तक उनकी पूछताछ चली है, उनकी इन्वॉल्वमेंट जो इस केस में है, क्योंकि पहले भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, लेकिन उसमें क्योंकि ईडी को कुछ ठीक है श्रेया, इस बड़ी खबर पर नजर आप बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आपके पास आएंगे। लेकिन इस बीच में राहुल गांधी की पेशी हुई, अभी तो खैर वो बाहर निकल आए हैं, लेकिन उससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से खास बातचीत की गई। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी आज ईडी के सामने पेश हुए। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रॉबर्ट वाड्रा जी। रॉबर्ट जी, जिस ढंग से राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों को ईडी ने सम्मन किया है और आज राहुल गांधी पेश हुए, किस ढंग से देखते हैं पूरे मामले को? मैं देखता हूं कि बहुत ही गलत तरीका ये बीजेपी सरकार इस्तेमाल कर रही है एजेंसी के द्वारा इस परिवार को परेशान करने का। मुझे खुद जब से ये सरकार आई है किसी न किसी तरीके से परेशान करते रहते हैं और मुझे 15 बार ही बुलाया गया था। दिल्ली में, जयपुर में मेरे मदर को बुलाया गया है जो 75 साल की उम्र के हैं और मैंने जितने भी सवाल हैं उसके जवाब दिए, 23,000 डॉक्यूमेंट दिए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी बहुत समय से मतलब आते हैं मेरे ऑफिस में और मैंने पूरे अपने दरवाजे खोले हुए हैं। ऑफिस के, घर के जो भी सवाल होते हैं या जो कोई भी उनको चेकिंग करनी है आ सकते हैं। और मतलब कि मैंने सितंबर के 21 में आप देखेंगे कि 72 मेरे को नोटिसेस मिले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। तो ये एक तरीके से खाली परेशानी करने की इनका तरीका होता है, बीजेपी के तरीका होता है कि इनको